हेलो, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो बच्चा लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे, घर पे होंगे, मस्त होंगे। और जिनकी वैक्सीन लगनी है वो लग गई होगी, जिनके पेरेंट्स वगैरह को लगनी है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे कमेंट आए हमारे प्रारंभिक गणितीय संकल्पनाओं वाला जो लेक्चर सीरीज था, उसके अंदर बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, बच्चों को समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था बेटा, हम 11th क्लास में पढ़ रहे हैं और 11th क्लास की फिजिक्स 10th क्लास की फिजिक्स से उसको बहुत ऊपर हो जाता है लेवल। ठीक है, तो अब आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा डेप्थ में समझना पड़ेगा, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो हमने उसी आपकी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए, आप लोगों ने संडे वार्ता के अंदर आपने बहुत सारी जगह कमेंट डाले या उस वीडियोस के नीचे डाले, तो हम 2 लेक्चर हम सोच रहे हैं कि और डाल दें। उसमें से ये वाला लेक्चर है हमारा रिवीजन लेक्चर है ये, जिसमें हम बेसिकली फोकस करेंगे अवकलन यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे। ठीक है, तो आज हम सिर्फ और सिर्फ अवकलन के क्वेश्चन करेंगे, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने हमारे काम के वो सब करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो आज का लेसन अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारी बहुत पहली स्लाइड रिवीजन है हमारा। आपको पता है हमारा जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन ही है, लेकिन रिवीजन बेसिक बातें मैं आपको बता चुका हूं, डिफरेंशिएशन क्या होता है, मतलब अवकलन क्या होता है वगैरह वगैरह। तो उससे पहले कुछ फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको बोला था लर्न करना आपके लिए बहुत जरूरी है। लास्ट जो मैंने क्लास ली थी उसमें मैंने काफी सारे फॉर्मूले लिखे थे, जैसे कि मैंने सेक का लिखा था, कोसेक का लिखा था, वो हमने हटा दिए हैं और जो जो इंपॉर्टेंट है वो लिखे। मैंने आपको बोला था साइन का आपको लर्न रखना है, कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन, सी से स्पेलिंग स्टार्ट होती है इसलिए माइनस का साइन आएगा। 10 का सेक स्क्वायर एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और लॉग एक्स का 1/x। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, जितने प्रॉब्लम्स अच्छे अच्छे बन सकते हैं ना वो सब करना है, तो आपकी प्रैक्टिस मस्त हो जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो हमारा पहला है अवकलन के कुछ उदाहरण। तो इसके अंदर हमने डाला है ये, जैसा मैंने आपको बताया था कि अवकलन के अंदर अगर कोई भी कांस्टेंट आ रहा है किसी फंक्शन के साथ, किसी भी फलन के साथ नियतांक आ रहा है, तो फलन के बाहर चला जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा हमने एक और रूल जो पढ़ा था वो मैंने यहाँ पे और डाला है, e की पावर x की पावर n बराबर n x की पावर n-1। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका फॉर्मूला है, समझ लीजिए। आपकी 50 से 60% प्रॉब्लम फिजिक्स में सिर्फ इसी प्रॉब्लम, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, सिर्फ इस पे। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है हमारे पास फिजिक्स में बायोलॉजी के बच्चे भी होते हैं, मैथ्स के तो चलो पढ़ते ही हैं, बायोलॉजी वाले बच्चों के साथ काफी प्रॉब्लम आती है, इसलिए मोस्टली जगह फिजिक्स में ये फॉर्मूला हमारे पास यूज आता है। ठीक है, तो देखो इसके ऊपर बेस्ड हमारी सबसे सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। तो कहीं आपको कहीं कोई नियतांक मिल जाए, जैसे मैंने आपको बोला 2 का अवकलन करना है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो आप सीधा सीधा बोल दोगे 0। कोई भी कांस्टेंट आ जाए, कोई सा भी, मैं बोल दूं k एक नियतांक है, उसका अवकलन करो, किसी के भी सापेक्ष करना हो, तो हमेशा क्या आएगा 0। तो कांस्टेंट का यानी नियतांक का अवकलन हमेशा क्या होता है 0। अब इसके बाद देखो कुछ बेसिक से स्टार्ट करते हैं। x आ जाए, हमें x का अवकलन x के सापेक्ष ही करना है, तो सीधा सीधा 1। ठीक है ना, ये तो 2 आसान सी चीजें जो आपको याद कर लो या वैसे समझ लो। ठीक है, तो कोई नियतांक आ जाए तो 0 और x आ जाए तो 1। अब थर्ड देखो, थोड़ा बढ़ाते हैं घात को, अब x का करते हैं स्क्वायर। तो देखो सिंपल सा रूल क्या कहता है, रूल ये बोलता है, देखो आपको मैंने ये बात समझाई थी, कई बच्चों को मैंने उस टाइम भी बोला था ये प्रॉब्लम आती है कि ये चीज अलग है, इसका कोई काम नहीं है, ये सिर्फ ऑपरेटर है बेटा, ये वाला ना d/dx ये ऑपरेटर है, ये कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ एक्स स्क्वायर का अवकलन करेगा। फलन क्या है हमारे पास, फलन है हमारे पास एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन ये आया, मान लीजिए क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर का अवकलन कीजिए, क्वेश्चन ही आ गया मान लो। तो आपको फलन क्या दे रखा है, आपको फलन दे रखा है एक्स स्क्वायर, और आप उसके आगे ऑपरेटर क्या लगाओगे, ये ऑपरेटर है, और अवकलन किसका कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का। अब वही रूल है सिंपल सा, कुछ नहीं करना, सबसे पहले घात को आगे लेके जाना है। तो देखो घात को ले जाओ अपन आगे और घात में से कर दो एक कम, सिंपल। तो हमारे पास कितना आया 2x, और 2 में से 1 जाता तो 1 को जनरली हम नहीं लिखते हैं, इसलिए सिर्फ लिख देंगे हम 2x, सिंपल। ठीक है ना, बहुत आसान, घात को आगे ले जाना है और घात में से 1 कम कर देना है। ठीक है, अब फोर्थ वाला देखते हैं, हमारा पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। फोर्थ एग्जाम्पल देखो आप लोग, मान लो एक्स क्यूब आ गया, तो एक्स क्यूब में देखो वापस वही मेन फंक्शन कौन सा हमारा एक्स क्यूब, तो वही सेम प्रोसेस, 3 पावर आगे लेके जानी है और पावर में से 1 कम करना है। ठीक है, तो उत्तर आ गया हमारे पास 3x और उसकी घात आ गया हमारे पास 2, तो 3x², ये हो गया हमारा उत्तर। बहुत आसान है, देखो वापस एक बार, जैसे और अच्छे से समझना है। देखो सबसे पहले हम इस घात को कहां पे लेके जाते हैं, आगे, तो इस घात को आप लेके जाओ आगे, तो 3 आगे चला गया, और इसी घात में से 1 कम कर दो, तो हमें क्या मिलेगा 3x²।
ठीक है बेटा, प्रैक्टिस तो आप लोगों को करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के डिफरेंशिएशन मुझे तो क्या किसी को भी नहीं आ सकता, आपको मेरे को किसी को भी नहीं आ सकता। प्रैक्टिस तो मांगता है टॉपिक, तो प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। खुद से प्रॉब्लम कहीं से भी देख लो और क्वेश्चन कर दो, खुद की मन से कुछ भी एक प्रॉब्लम लिख दो और कर लो उसको, ठीक है। अब इसके बाद अपन देखते हैं आगे के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस। अब मान लो मेरे पास कहीं आ गया बेटा, जैसे मैंने बोला 2x², तो जैसे मैंने आपको बोला सबसे पहले नियतांक आपका कहां पे जाएगा, नियतांक जो 2 है वो सबसे पहले जाएगा आगे, तो अब इसको आगे फेंको। जब इसको आप आगे फेंकोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 बाहर चला गया, और अवकलन अब किसका करना है अपने को, x²। तो जैसे पहले किया था वैसे ही करना है, 2 अपनी जगह रहेगा, अब इसका करना है x² का, तो वही घात हमारी कहां गई, आगे, और घात में से कर दिया हमने एक कम, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, 2 और ये 2x, तो 2 गुणा 2 कितना हो गया हमारे पास, 4x। ये हमारे पास उत्तर हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो भी नियतांक उसको पहले तो बाहर फेंक दो, फिर उसका x² का जो भी हमारे पास x² है, x³ है, x की पावर 4 है, x की पावर 1/2 है, कुछ भी है उसका आप अवकलन कर दो x के सापेक्ष, ठीक है। इसके बाद देखो हम कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं अच्छी। तो ये हमारी प्रॉब्लम चल रही है 5th नंबर की, तो इस पर डाल देते हैं 5वां नंबर। तो ये हमारी 5वीं प्रॉब्लम। 6ठी प्रॉब्लम देखो, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स पे आते हैं, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। तो मैंने आपको बोला बेटा √x का अवकलन करना है, ध्यान से सुनिएगा। √x फलन है और उसका अवकलन करना चाहते हो, तो बेटा √x को हम क्या लिख सकते हैं, √x को हम लिख सकते हैं x की घात आधा 1/2, ठीक है। तो जब x की घात आधा होती है तो हमें पता है क्या होता है, सबसे पहले तो घात जाती है आगे, तो घात को हम ले जाते हैं आगे, फिर घात में से एक हो जाता है कम। कुछ भी लिखा हो बस आपको एक कम करना है, चाहे छोटा नंबर हो चाहे बड़ा, उससे मतलब नहीं है, बस हमें उसमें से एक कम करना है, बस इतना सा करना है अपने को, ठीक है। इसके बाद देखो 1/2 एज इट इज, x के ऊपर घात देखो 1/2 में से -1 कर लो आप लोग, आपके पास आ जाएगा माइनस का 1/2। एलसीएम लेना तो आई होप सबको आता होगा, तो इतना तो मैं मानता हूं कि आप लोग कर लोगे। तो इसके बाद देखो ये माइनस का साइन है ना, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा इन द सेंस ये सही नहीं है फॉर्मेट। तो जब हमको माइनस के साइन को हटाना होता है तो हम उसको नीचे ले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि घात नीचे जाती है तो भी उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, और नीचे से ऊपर जाती है तो भी चिन्ह परिवर्तित होता है। तो ये चिन्ह आपका ऋणात्मक से हो गया धनात्मक, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हमें पता है घात आधा का मतलब होता है √x, तो ये हमारे पास आ गया इसका अवकलन, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में जैसा मैंने आपको बोला, आपको x जनरली नहीं मिलेगा, आपको हो सकता है मोस्टली केसेस में आपको तो t मिलेगा, t ही मिलेगा मोस्टली केसेस में, x भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं कि x नहीं मिलेगा, पर t ज्यादा मिलेगा। तो मैं एक एग्जांपल t का भी करा देता हूं। मान लो प्रॉब्लम में आया बेटा, आपको करना है 3t³, इसका किसके सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष ही करना है। ध्यान रखिएगा जो भी फलन के अंदर जो भी चर है, जैसे इसमें t चर है तो आप t के सापेक्ष अवकलन करोगे, चर मतलब वेरिएबल, तो t के सापेक्ष आपको इस 3t³ का अवकलन करना है। तो वही सेम प्रोसेस है, सबसे पहले अपने को इस घात को कहां ले जाना है, आगे, घात को आगे ले जाओ। जब घात को आप आगे ले जाओगे, अंदर हमारे पास कितना बचेगा, सॉरी घात क्या, हमारा जो नियतांक है, घात तो हम क्या बोलने गलती बोल दिया, तो हमारा जो नियतांक है सबसे पहले उसको हम कहां लेके जाएंगे, आगे। तो नियतांक को आगे लेके जाने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम, जो भी नियतांक आपको दिखे आप उसको बाहर फेंक दो, ठीक है। अब देखो 3 एज इट इज, अब इसके अंदर देखो क्या करना है, घात को ले जाना सबसे पहले आगे, तो हम ये घात को ले जाते हैं आगे, तो ये घात आ गई हमारी आगे, और अंदर t के ऊपर घात एक कम हो गई, तो देखो कितना आया 3, और ये हो गया 3t², कितना मिला हमें, 3 तिया 9t², हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। अगर आसान था ना, कुछ नहीं, सबसे पहले 3 को बाहर लिया, फिर t³ का करना था, फिर हमने घात को आगे फेंक दिया बाहर, और घात में से कम करके लिख दिया, सिंपल। तो आंसर आ गया हमारे पास 9t², ठीक है। और कुछ देखते हैं अपन, 1-2 प्रॉब्लम्स और देखो। अब जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया यार, ये ना जीतू भैया है ना, हमको तो इसका करना है, किसका करना है, 1/√x का करना है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, कोई बात नहीं, घबराना नहीं, पहले तो प्रॉब्लम्स को देख के आपको, ठीक है। कुछ बच्चे तो प्रॉब्लम देख के घबरा जाते हैं, तो 8वां हम यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। तो हमने बोला 1/√x, तो देखो सिंपल ही है, क्या करना है अपने को, मस्त। सबसे पहले तो देखो यार, ये घात की फॉर्म में आना चाहिए, तो ये घात की फॉर्म में देखो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे x की घात 1/2,
लेकिन ये किस में है, ये है डिवाइड में। ये 1/2 इसकी घात है, गलत मत समझ लेना आप लोग, ये 1/2 से गुणा नहीं किया है, ये 1/2 इसकी घात है, तो ये 1/2। ठीक है, अब ये भाई साहब ना नीचे इसलिए अच्छे नहीं लग रहे हैं क्योंकि इस पे रूल अप्लाई नहीं हो सकता। रूल तो तभी अप्लाई होगा जब आपका जो भी घात है वो क्या आ जाए, ऊपर। तो आप पहले इस घात को लेके जाओगे ऊपर, तो घात को जब आप ऊपर लेके गए तो नीचे धनात्मक था तो ऊपर जाकर ऋणात्मक हो जाएगा, सिंपल। ये देखो कर दिया अपने ऊपर जाकर ऋणात्मक। अब रूल लगा लो आप। तो पहले हमें 1/√x से x की घात -1/2 तक पहुंचना आना चाहिए। मैं एक बार वापस बताता हूं कैसे किया हमने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझना बहुत जरूरी है। 1/√x था, इसको हमने 1/x की घात आधा बोला, और फिर इसके बाद हमने बोला यार इस घात को ऊपर लेके जाना है, तो जब घात ऊपर जाती है तो माइनस हो जाती है, सिंपल, आसान है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको मैं रब करता हूं और इसको हम करते हैं सॉल्व। तो देखो हमारे पास वही रूल है सेम, 1/2 हमारे पास आ जाएगा आगे, वो भी नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही लगाना है। फिर रूल क्या बोलता है, जो भी घात है आपके पास उसमें से एक आप कम कर दो। ठीक है, तो अब देखो माइनस का 1/2 एज इट इज, एक्स एज इट इज, और इसके ऊपर घात आप माइनस माइनस प्लस होता है तो जोड़ दो, तो -1/2 और -1 हो गया माइनस का 3/2, बस हो गया सॉल्व। अब फिर भी अच्छा नहीं दिख रहा है अपने को, तो हम ऐसा करते हैं इस घात को ना नीचे ले जाते हैं, तो ये घात ऋणात्मक से किस में हो जाएगी, धनात्मक में, तो ये आ गया हमारे पास उत्तर। ठीक है, माइनस का 1/2 x की घात 3/2, ये हमारा हो गया उत्तर। ठीक है, एक काम आपको करना है छोटा सा, जब आप वीडियो देख रहे हो तो आपको वीडियो को पॉज करना है, पहले प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने का ट्राई करना है, फिर जब आपसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है या नहीं होती, जो भी आपके पास है, दो ही रिजल्ट आएंगे, या तो हो रही होगी या तो नहीं हो रही होगी, दोनों ही केसेस में फिर आप वीडियो को वापस प्ले करो और फिर देखना कि आपको कितनी प्रॉब्लम्स आई। ठीक है, प्रैक्टिस करने का तो यही एक तरीका है, बाकी जितनी प्रॉब्लम्स आप खुद बना के करोगे तो भी बहुत अच्छा है। अब एक प्रॉब्लम मैं सोच रहा हूँ और ले लेता हूं मैं, वो भी अच्छी रहेगी। अब मैं इस बार वापस t की घात ले रहा हूं, तो t की घात इस बार है 1/3। ठीक है, तो ये हमारे पास t की घात 1/3 t के सापेक्ष करना है। तो सबसे पहले वही घात हम ले जाते हैं आगे, तो ये घात हम आगे ले गए, 1/3 है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, जो घात है उसको आगे ले दो, जो भी घात है। ठीक है, उसके बाद घात में से अपने को करना एक कम, तो ये घात कितनी थी, t की घात थी 1/3 और इसमें से कर देंगे हम एक कम। ठीक है, तो अब देखो 1/3 एज इट इज, t की घात हमारे पास कितना है, अब आप एलसीएम लोगे तो 3 एलसीएम आएगा, एक -3 आएगा, तो ऊपर बच जाएगा -2/3। तो आई होप आपको इतना आता होगा, सबको, सब इंटेलिजेंट बच्चों पता है मुझे, तो सबको इतना तो आना चाहिए। तो जब ये नीचे जाएगा तो ये ऋणात्मक से किस में हो जाएगा हमारे पास, धनात्मक में, तो ये हमने लिख दिया इस तरीके से। ठीक है, घात कोशिश करें हम कभी भी नेगेटिव नहीं रखें, बाकी रखोगे तो भी आंसर गलत नहीं है, पर कोशिश यही करनी होती है कि उसको हमको नेगेटिव नहीं रखना। तो ये हमारा आ गया उत्तर। ठीक है, तो अब हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, स्लाइड्स मैंने बहुत सारी छोड़ी है इसके लिए। चलो तो फिर हम एक दो प्रॉब्लम और लेते हैं इसी पे बेस्ड। ठीक है, अब हम आगे कुछ ना कुछ कांस्टेंट डाल देते हैं। तो अब मैं आपकी फिजिक्स की टर्म्स के अंदर बातें करता हूँ। फिजिक्स में आ गया कहीं आपके पास, यार है ना, इसका अवकलन करना है। फलन मैं आपको देता हूँ, फलन आपको दे रखा है, मान लीजिए एफ टी की फॉर्म में, यानी फलन जो है इसका क्या मतलब है कि जो हम फलन लिखने वाले हैं उसमें चर कौन है, टी। तो हमारे पास कितना आएगा, मान लो चर फलन लिखा है 3 टी की पावर -2/3, ये आ गया हमारे पास, मान लो। और कोई बोले यार इसका अवकलन करके बताओ टी के सापेक्ष, तो आराम से पहले देखो, सिंपल है ना। अब करने से पहले वही आपको क्या करना है, वही वीडियो पॉज करना है, पहले खुद ट्राई करना है, फिर प्ले करके देखना है। देखो वही 3 टी की घात -2/3 और डिवाइड में dt। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है क्या करेंगे हम, तो मैं इसको यहाँ पे लाइन खींच के लिख देता हूं। तो हमारे पास देखो 3 तो सबसे पहले आएगा आगे, क्योंकि 3 तो क्या कांस्टेंट, तो इस 3 को फेंकते अपन बाहर, फेंक दिया अपन ने बाहर। तो हमारे पास प्रॉब्लम कुछ इस तरीके की हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, वही सेम चीज, घात को आगे लाना है और घात में से कम करना है। तो हम देखो 3 तो ये आगे का एज इट इज ही रहेगा, फिर घात को हम आगे ले आए और घात में से हमने एक कम कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखो आगे क्या करेंगे, वही सेम चीज, -2/3 टी, और देखो माइनस माइनस होता है प्लस, तो आपको एलसीएम फैल्सियम लेना है, नहीं आता तो किसी को मैं एक बार बता देता हूं। चलो यहाँ पे
तो ये ऐसा कुछ आएगा, एलसीएम इसमें आएगा 3 हमारे पास, तो ये माइनस का 2 और ये माइनस का 3, टोटल हो गया हमारे पास माइनस का 5। तो हम लिखेंगे माइनस का 5/3। ठीक है, चाहिए तो आप इसको नीचे लेकर जाइए, वरना छोड़ दीजिए। ये आपका 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास उत्तर कितना आया, माइनस का 2 टी की घात माइनस का 5/3। ये आ गया हमारे पास उत्तर। ठीक है, तो ये टाइप के क्वेश्चंस आपको फिजिक्स में मिलेंगे। जब अपन चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे तो वहां पे हमारी हेल्प बहुत करेगी, पावर वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ये नहीं आ रहा तो फिर वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस 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 और कुछ भी नहीं। ठीक है ना, तो इसके बाद चलो अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा, ये हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई दो फलन दिए हुए और फलन के बीच में किसका साइन है, या तो प्लस का है या तो माइनस का है, तो रूल सिंपल है, आपको पहले फलन का अवकलन करना है, ये करा अपन ने, प्लस माइनस लगाना है। और ये थोड़ा मैंने आपको जैसे पहले बोला था गड़बड़ है, तो मैं एक सही कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। हाँ, तो ये हमने हटा दिया। हाँ, और दूसरी बार में हमें दूसरे का अवकलन करना है। तो सिंपल सा लॉजिक, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। पहले वाले का अवकलन करोगे, प्लस माइनस का साइन लगाओगे और दूसरे वाले का अवकलन करोगे। ठीक है, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन अपने को देखने पड़ेंगे, तो देखते हैं क्वेश्चन। पहला प्रश्न, इजी प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम में हमारे पास मान लीजिए फलन मुझे दे रखा है, मैं आपको सीधा फलन ही देता हूं, और इस बार टी की फॉर्म में फलन है। टी की फॉर्म में फलन क्या है, t³ - 3t + 1। अब मुझे क्या करना है, इसका अवकलन करना। चलो थोड़ा इजी करते हैं आप लोगों के लिए, इतना ही लिखते हैं अभी। ठीक है, पहले इसको समझते हैं। तो हमें इसका अवकलन करना है, ऑब्वियसली किसके सापेक्ष करेंगे, टी के सापेक्ष करेंगे, कि फलन किस में है, टी में है। ठीक है, तो अवकलन करके देखते हैं क्या है। सिंपल सा रूल, अवकलन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, t³ - 3t। अब हमें यहाँ पे दो अलग अलग फलन दिख रहे हैं। पहला फलन कौन है, t³ और दूसरा फलन कौन है, 3t। हम इसको अलग अलग करके लिख देंगे। तो पहला हमारे पास कितना आएगा, t³ अलग। ध्यान रखिए d/dt सिर्फ ऑपरेटर है, तो वो तो हर जगह आना ही आना है, बस रिजल्ट में मत लगा देना। ऐसा नहीं आप अवकलन करने के बाद भी d/dt लिख रहे हो, तो वो गलत है। मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा देखा है, क्योंकि हमने ऑफलाइन भी पढ़ाया है, तो हमें पता है बच्चों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो मैं आपके साथ सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करता हूँ कि आप यहाँ पे ये मिस्टेक कर सकते हो, यहाँ पे ये मिस्टेक कर सकते हो। तो मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, ये d/dt ऑपरेटर है। रिजल्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद रिजल्ट में d/dt कभी नहीं आता। कई बच्चे रिजल्ट लिखने मतलब ऐसे करेंगे, देखो मैं बताता हूँ कई बच्चे कैसे करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने उनको बोला ना t³ का अवकलन करो, तो मैंने कई बच्चों को ऐसा देखा है, वो ऐसा कर देंगे d3t²। सर हो गया ना, ऐसे कर देते हैं। तो देखो अवकलन तो कर दिया, लेकिन वापस ऑपरेटर लगा दिया। ये क्या मतलब हुआ, हम अवकलन जब कर चुके हैं तो ऑपरेटर कभी भी नहीं आता। ऑपरेटर का काम क्या है, जैसे मैं आपको बोलूंगा कि 2 × 3, तो आप बोलोगे 6 आया। गुणा 6 तो नहीं बोलोगे ना, क्योंकि ऑपरेटर का काम था गुणा करना, करके काम खत्म हो गया, उसको तो छोड़ दो ना। यही चीज यहाँ पे, अवकलन करने के बाद कभी भी आप ऑपरेटर नहीं लगाओगे। ऑपरेटर लगा रहे हो, इसका मतलब आपने गलत किया है। ठीक है, तो ये मिस्टेक आप ना करें। आपका जो उत्तर है वो सिर्फ इतना ही आएगा, d/dt का काम खत्म हो गया। ठीक है, चलो वापस आते हैं हमारी प्रॉब्लम पे। तो प्रॉब्लम क्या बोल रही है, t³ का सबसे पहले अपने को करना अवकलन, और उसके बाद माइनस का साइन जो है वो लगेगा। और इसकी अगली बार मेरे को किसका अवकलन करना है, अगली बार मेरे को अवकलन करना है 3t का। ठीक है, तो देखो सिंपल, जो हम हमेशा से लगाते आ रहे हैं, इसका अवकलन करिए। इसमें सबसे पहले t, ये 3 भाई साहब कहाँ जाएंगे, आगे जाएंगे, तो इसको आगे ले जाइए। कोशिश ये करनी है जब आप अवकलन कर रहे हैं ना, तो सारी चीजों का अवकलन एक साथ हो। जैसे ऐसा ना हो कि आप पहले स्टेप में t³ का अवकलन करके बैठ गए और दूसरे स्टेप में आप दूसरी टर्म का अवकलन कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। अगर आप अवकलन करते हैं तो सारी टर्म का अवकलन एक साथ होना चाहिए। मतलब t³ का अवकलन हो रहा है तो उसी टाइम पे दूसरी टर्म का भी अवकलन होना चाहिए। तो देखो क्या आएगा हमारे पास, 3 आगे आया हमारे पास। चलो पहले लिख देते हैं हम, तो पहले इसको एज इट इज छोड़ते हैं और इसमें इस 3 को पहले आगे ले आते हैं, है ना। अब हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं, अब हम अवकलन कर सकते हैं। तो हमें पता है t³ का कैसे करना है। तो 3 सबसे पहले अपन आगे लिखेंगे घात, और घात में से हम क्या करेंगे, 1 कम कर देंगे। ठीक है, और माइनस का 3 और t से t आपका हो गया। आपको पता है t का अवकलन t के सापेक्ष 1 होता है, x का x के सापेक्ष 1 होता है वैसे। तो हमारे पास उत्तर कितना आया, 3t² और माइनस का 3। ये हमारा उत्तर है। बस खत्म हो गया हमें प्रॉब्लम पे। ठीक है, इस तरीके से हम डील करते हैं जब हमारे पास घटाव या
गुणा मतलब प्लस का साइन होता है, प्लस का आ जाए माइनस का आ जाए तो अपने को उसको इसकी तरीके से डील करना है। प्रॉब्लम्स तो हमको करनी है, जैसे मैंने आपको बोला आज का सेशन जो है सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम बेस्ड है, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम करनी है और ऐसी करनी है कि कोई भी आ जाए कभी भी गड़बड़ हम ना करें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन। अब मान लीजिए कहीं आपके पास लिखा हुआ है, अब आपके पास सेकंड चैप्टर में प्रॉब्लम कैसी है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी उसी बहाने। सेकंड चैप्टर में प्रॉब्लम आएगी, आपको दे रखा होगा कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है ना, ऐसा कुछ लिखा हुआ मान लो, और आपसे वो क्या बोलेगा कि दिया हुआ जो समीकरण है उसके अनुसार कोई वस्तु का विस्थापन परिवर्तित हो रहा है। मतलब यहाँ पे xt लिखने का क्या मतलब है, x यहाँ पे एक फलन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो फंक्शन जो किसकी टर्म्स में है, वो t की टर्म्स में लिखा है, क्योंकि आपको दिख रहा है ना, जैसे आप छोटी क्लासेस में पॉलिनोमियल फंक्शन लिखते थे, बहुपद जो आप लिखते थे कुछ इस तरीके से लिखते थे ना, तो ऐसा कुछ मान लो लिखा है कहीं पे, तो यहाँ पे हमने p तो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करा बहुपद को, और x की फॉर्म में है फलन, तो यहाँ पे हमारा x जो है वो तो एक्चुअल फलन है, क्योंकि हमारा विस्थापन उसको अपन x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फलन किसकी फॉर्म में है, t की फॉर्म, तो ये t की फॉर्म में चलेगा। ठीक है, तो इस चीज को देख के घबराना नहीं है, फलन को रिप्रेजेंट करने का बस तरीका है, तो आप घबरा मत जाइएगा इसको देख करके। इसका सिंपल सा मीनिंग यही है, x विस्थापन है और विस्थापन किसकी टर्म्स में लिखा हुआ है, क्या चर राशि किसकी टर्म्स में, t की टर्म्स में, तो हम आगे t लिखेंगे। ठीक है, मैंने कहीं px लिखा तो आगे वाला फलन x की फॉर्म में होगा। तो आपसे वो पूछेगा कि है ना, यदि किसी वस्तु का विस्थापन निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है या इसके अनुसार परिवर्तित होता है तो उसके लिए वेग का मान क्या होगा। अब वैसे तो मैं आपको वहां पे पढ़ाऊंगा, तो वेग जो होता है, इसके लिए वेग अगर आपसे कोई पूछेगा तो वेग जो होता है वो हमारे विस्थापन में परिवर्तन होता है। तो आपको क्या करना है, इस पूरे फलन का t के सापेक्ष अवकलन करना, तो आपको वेग मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखो सिंपल, t क्यूब माइनस का 3t स्क्वायर प्लस का 2t और प्लस का 1। अच्छा, जैसे आप प्रैक्टिस करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि काफी सारे स्टेप में फालतू कर रहा हूं, जैसे मैंने प्रीवियस जो एग्जाम्पल दिया, अब इसमें जैसे मेरे को पता है कि 3 आगे आना है, तो मैं डायरेक्टली सेकेंड वाले स्टेप को स्किप भी कर सकता था। वो तब का केस है जब आप प्रैक्टिस करते करते इतने कंफर्टेबल हो जाओ कि आप आराम से कर सको। ठीक है, तब आप ऐसा करोगे, अदरवाइज एक एक स्टेप करना है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको एक एक स्टेप से सिखा रहा हूं। तो टी क्यूब का करा अपन ने अलग, फिर हमारे पास 3t स्क्वायर करा हमने अलग, और फिर हमने 2t को भी अलग कर देता हूं मैं। तो ये हमारे पास, ध्यान रखिएगा ऑपरेटर सब में लगेगा, क्योंकि ऑपरेटर का काम है डिफरेंशिएशन करना, ऑपरेट करना चीजों को। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ गया, ये एक लिखा है ना गुणा में, मतलब इसका भी अपने को अवकलन करना है। अब वही सेम चीज इसका भी हम अवकलन नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो चीजें पहले आगे आएंगी। तो ये हमारे पास देखो, 3 को अपन आगे ले लेते हैं, टी स्क्वायर डी टी, और प्लस का 2 आगे ले लेते हैं डी टी बाई डी टी, और अभी हम एक साथ नहीं कर रहे इसलिए इसको हम 0 नहीं लिख रहे, 0 अपन बाद में लिखेंगे। अब करना है अपने को अवकलन, इस स्टेप में तो अपन ने रीअरेंजमेंट करा है, बस 3 जिसमें था उसको अपन आगे ले आए। ये स्टेप आप स्किप कर सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है, बस अभी इनिशियल लेवल है इसलिए हम एक एक स्टेप कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो वही सेम चीज है, सबसे पहले घात आगे आती है तो घात हम आगे ले आते हैं और घात में से कम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखो घात आगे आ जाती है तो 2 आगे आएगा और 2 में से 1 कम हो जाएगा। देखो नेक्स्ट, हमें पता है t का t के सापेक्ष अवकलन 1 ही होता है, तो हम सीधा सीधा 1 लिखेंगे, और नियतांक का 0 होता है तो ये 0 लिख दिया। ठीक है, तो उत्तर हमारे पास देखो क्या आया, हमारे पास है 3t स्क्वायर माइनस का 6t और प्लस का 2, 0 तो अपने को लिखना है ही नहीं, तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो ये हमारा आ गया उत्तर। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर, लास्ट रिजल्ट। तो इस तरीके से अपने को अवकलन के साथ डील करनी है, प्रॉब्लम्स के साथ डील करनी है। ठीक है, अब थोड़ा आगे ऑब्वियस सी बात है, बिना प्रैक्टिस के तो कहानी नहीं बनेगी, तो मैं आगे और क्वेश्चंस कराता हूं। अब थोड़ा सा अपन लेवल को अब थोड़ा सा इनहेंस करेंगे, क्योंकि जब तक इनहेंस नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। ओके, यही है हमारा नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अपन। अब प्रॉब्लम नंबर 3 है हमारे पास। तो मान लीजिए आपके पास फलन जो है, मैंने कुछ प्रॉब्लम्स भी लिखी है, चलो एक प्रॉब्लम मैंने लिखी है 1/3t क्यूब। ठीक है ना, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि वही xt लिखा है हमारे पास, और इसके बाद मैंने लिखा है प्लस का t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। ठीक है, ये मैंने आपको प्रॉब्लम दी थी। मैं ऐसा करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ, क्योंकि 1 1 1 बार बार एक जैसा ही दिख रहा है ना,
इसको ऐसा करते हैं, हम चेंज करके लिखते हैं, मान लो -5। ठीक है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, होना तो अवकलन होके 0 ही है, पर फिर भी लिख रहे हैं। तो सबसे पहले वही हमें क्या निकालना, वेग निकालना। तो वेग वही विस्थापन में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो ये हमारा dt का इस पूरे का अवकलन आएगा, तो 1/3 t³ प्लस t² प्लस का 3t और -5। ये है हमारा पूरा फलन, ये रहा। ठीक है, अब अपने को अलग अलग करना, तोड़ना है इनको। तो पहला तोड़ो, देखो कितना आया, ये हमारा एक अलग हो गया। अच्छा t³ है, हमने t² लिख दिया इसको यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा 1/3 t³ प्लस t² प्लस 3t और -5। ठीक है, ये हमारा अवकलन हो गया। अब सॉरी, ये मैंने लिख दिया, अब रीअरेंज करना है। अब सबसे पहले अपन देख रहे हैं, अपन 1/3 आगे ले सकते हो, तो 1/3 बाहर ले लेते हैं। इसको आप पहले थोड़ा कंफर्टेबली होकर के लिख दीजिए। जैसे ये टर्म है ना, तो हमें पता है हम 1/t³ का हम नहीं कर सकते, तो हम इस घात को सबसे पहले ऊपर लेके जाएंगे। तो ये घात नेगेटिव से किस में हो जाएगी, सॉरी पॉजिटिव से किस में हो जाएगी, नेगेटिव में। तो ये हो गई हमारी। ठीक है, समझ रहा है आपको आराम से। 1/3 t³ है हमारे पास, और इसका अवकलन करना अपने को, तो हम 1/3 को आगे लेके गए थे और इस घात को अपन ऊपर लेके गए, अपन ऐसा किया। ठीक है, ऐसा किया अपन ने, घात को अपन ऊपर लेके गए, और 1/3 तो अपना आगे आ ही गया। इस तरीके से अपन ने इसको लिखा है। तो ये हटाया अपन ने। ओके, अब बाकी सारी टर्मों में जिसमें कांस्टेंट है उसको आगे रख दो, इसके अंदर नहीं है, इसको छोड़ दो। और थर्ड टर्म में हमारे पास 3 आगे आ जाएगा, और लास्ट वाली टर्म एज इट इज, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, चाहो तो इसमें 5 आगे लोगे तो अंदर 0 बचेगा, 0 का वो तो वैसे भी 0 ही होता है। अवकलन कोई करो, तो 1/3 एज इट इज। अब देखो घात सबसे पहले आएगी आगे, तो हमने 3 माइनस का आगे लिया और 3 में से 1 कम कर दिया। ठीक है, आराम से करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। फिर प्लस 2 को अपने को आगे लाना है और 2 में से 1 कम कर देना है, और प्लस अपने को इसका पता था, इसको तो एक ही होता है, और लास्ट में उसका माइनस में। तो ये हमारा हो गया -0। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो आई गेस मुझे इसका उत्तर यहाँ लिख देना चाहिए, आ जाएगा हमारे यहाँ पे उत्तर इसका। तो देखो कितना आ रहा है, 1/3 और -3 t की घात -4 और प्लस का 2t और प्लस का 3, ये हमारा उत्तर है। ठीक है ना। अच्छा, 1/3 किससे गुणा में किया हुआ है, सिर्फ फर्स्ट वाले से। तो मैं इसको इसके साथ तरीके से लिख देता हूँ, ये तो ये गड़बड़ फील होगा अपने को। हाँ, तो 1/3 से ही आपका 3 कैंसिल, माइनस का t की घात 4 प्लस का 2t और प्लस का 3, ये उत्तर है हमारा। ठीक है, ये फाइनल आंसर आ गया हमारे पास। अब करना वही है, सेम चीज मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हर क्वेश्चन से पहले आपको वीडियो पॉज करना है, पहले खुद ट्राई करना है, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है, इस लेक्चर के बाद मेरे अकॉर्डिंग आपको डिफरेंशिएशन में फिर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एटलीस्ट फिजिक्स में तो आपका काम चल जाएगा। ऐसे तो डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा है। ठीक है, हम 1 या 2 दिन में या 3 दिन में या 2 लेक्चर में 3 लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन को पूरा समझ ही नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत वाइड टॉपिक है और हमारे काम का भी नहीं। हमारे तो मैथमेटिक्स थोड़ा पढ़नी, अपने को तो फिजिक्स पढ़नी है, तो हमारा जितना काम का हम वो पढ़ रहे हैं। अब मैंने जैसे आपको बोला और प्रॉब्लम्स हम ले रहे हैं, तो ऐसा करते हैं हम और थोड़ी अच्छी प्रॉब्लम लेते हैं। मान लो अब इस बार फलन वही ऐसा करते हैं, टी की फॉर्म में ले लेते हैं, क्योंकि हमारा फिजिक्स में बार बार काम टी से होना है। तो टी की फॉर्म में वापस फलन आया हमारे पास, मैंने लिखा है 2t² प्लस का √t और फिर मैंने लिखा है प्लस का 1/2t। ठीक है, ये प्रॉब्लम मैंने लिखी है आपके, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। तो वीडियो पॉज ट्राई करना, मैं करता हूं, आई होप करा होगा आपने वीडियो पॉज। तो ये आ गया हमारे पास, वही पूरे का अपने को अवकलन करना है। तो 2t² अलग प्लस का √t अलग और प्लस का 1/2t अलग। ठीक है, ये 3 पार्ट हमारे पास है इसके। तो देखो सबसे पहले 2t² हो गया और प्लस √t हो गया हमारे पास, इसका भी t के सापेक्ष, और ये हमारे पास किसका हो गया, ये हो गया हमारे पास 1/2t। ठीक है, अब वही सेम चीज, कांस्टेंट को अपन सबसे पहले बाहर फेंकेंगे। इसको अपन ने बाहर फेंका तो ये 2 बाहर आया, t² अलग हुआ, और इसमें हम कुछ कर नहीं सकते अभी, तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं।
और इसमें 1/2 जो है उसको बाहर ले लेते हैं, और हमें पता है इसको हम लिख सकते हैं t की घात -1। ठीक है ना, सेम वही लॉजिक से घात ऊपर जाती है तो ऋणात्मक हो जाती है। अब वही सेम अपने को करना है, तो इसमें अपने को घात आगे लानी है, तो 2 आगे आएगा और 2 में से कम हो जाएगा। ठीक है, इस वाले के अंदर हमारे पास रूट उसका करना है, तो रूट को हम घात आधा बोल सकते हैं, तो चलो लिख देता हूं मैं हाफ। तो वही आधा 1/2 आ गया। वैसे तो आपको याद होना चाहिए कि रूट x का अवकलन जो होता है वो 1/2 रूट x होता है, तो रूट t का हो जाएगा 1/2 रूट t, फर्स्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था पहले भी। तो इसमें वही करना है, अगर याद नहीं है तो कोई ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है, हम निकाल सकते हैं, तो हम निकाल देते हैं इसको। थोड़ा गड़बड़ लिख दिया हमने, हाँ, तो ये हो गया हमारे पास 1/2 माइनस का 1 और प्लस 1/2 एज इट इज, और हमारी माइनस की पावर आगे -1 आगे, और t में से हमने पावर 1 माइनस कर दी। ठीक है, ये हमारा पूरा प्रोसीजर हो गया। अब देखो अपने को क्या करना है वापस। ठीक है, आई गेस हाँ इतने में आ जाएगा। तो ये देखो हमारा हो गया 2 दूनी 4, t में से कम किया ना हमने, 2 में से गया तो 1 बचा। सेम चीज देखो, अब यहाँ पे आधे में से -1 जाएगा तो माइनस का आधा बचेगा, और नीचे जाके हो जाएगा प्लस। जैसे पहले किया था वैसे, तो मैं आप वापस नहीं बता रहा, जैसे पहले था बिल्कुल वैसा है। ठीक है ना भाई, आधे में से -1 जाएगा तो माइनस आधा बचेगा, और वो नीचे जाके प्लस हो जाएगा। अब देखो सेम चीज, अब देखो यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस प्लस साइन का ध्यान रखना है, माइनस का 1/2। ठीक है, और t के ऊपर घात कितनी चल रही है, -1 और -1 हो गया -2, और वो -2 जब भाई साहब नीचे जाएंगे हो जाएगा t का स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट, ये है हमारे पास अंतिम उत्तर। ठीक है, तो ये हमने बहुत अच्छी कुछ प्रॉब्लम्स करी हैं, तो आई होप आपको समझ आया होगा, प्रॉब्लम्स के अंदर काफी मजा आया होगा, और आपको कुछ और अच्छा सीखने को मिला होगा। ठीक है, अब आते हैं अपन हमारे गुणा के नियम पे। हाँ जी, तो गुणा का नियम आएगा, सबको याद होगा, 2 फलन है हमारे पास, f और g इस बार नाम दे दिया, आप u और v भी बोल सकते हो, कहीं जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो उसको u और v से पढ़ाते हैं, मैंने f और g लिखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। f का करना है, g को एज इट इज रखना है, फिर g का करना है, f को एज इट इज रखना है। पहले वाले का अवकलन करो, दूसरा वाला एज इट इज, दूसरे वाले का अवकलन करो, पहला वाला एज इट इज, ऐसे करना अपने को। तो देखो इसका एक प्रॉब्लम हम लेते हैं, सिंपल सी प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। मान लो मैंने लिखा है x इंटू साइन एक्स, ठीक है ना, बहुत आसान प्रॉब्लम है। तो हमारा पहला वाला जो फलन है इसमें, जो हमारा x है वो हो गया हमारे पास f, और ये हो गया हमारे पास g। ठीक है, तो सबसे पहले अपन किसका अवकलन करेंगे, तो हाँ सबसे पहले अपन करेंगे x का। तो जब हम x का अवकलन कर रहे हैं तो sin x का अवकलन नहीं हो रहा ना, तो उसको आगे फेंको, जिसका अवकलन नहीं हो रहा उसको आगे फेंक दो। अगली बार हमारे को x को छोड़ना है और अवकलन किसका करना है, sin x का, तो ये हो गया हमारे पास sin x। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। पहले करा अपन ने x का, sin x को एज इट इज छोड़ दिया, अगली बार sin x का करा और x को एज इट इज बाहर रख दिया। ठीक है, तो सिंपल हमें पता है कि भाई x का x के सापेक्ष अवकलन तो एक ही होता है, तो हम इसको छोड़ देंगे एज इट इज। और sin x का सर ने क्या सिखाया था, cos x। नहीं है तो फर्स्ट वाली स्लाइड में आप देखिएगा जाके, थोड़ा सा वीडियो को पीछे बैक जाके देखिएगा, और वो फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया हमारा उत्तर, सिंपल था, बहुत आसानी से हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब एक प्रॉब्लम मैंने आप लोगों के लिए लिखी है, मान लो x² इंटू ई की पावर x आ गया, है ना। तो वापस 2 ही फलन आपको दिख रहे होंगे, बीच में डॉट का मतलब गुणा से है, घबराने की बात नहीं है। तो 2 फलन हमारे पास हो गए। तो ये सबसे पहले अपने को किसका करना है, x² का करना है। तो ये x² का अवकलन हमने करने के लिए d/dx ऑपरेटर है, x² फलन है हमारा, e की पावर x बाहर चला गया। अगली बार x² एज इट इज हुआ, और ये हमारा ऑपरेटर है, और फलन अवकलन किसका करना है, e की पावर x का। ठीक है, तो सेम चीज e की पावर x एज इट इज, x² का अवकलन घात आ गया ही, घात में से कम करा हमने। ठीक है, अगली बार हमें पता है x² और e की पावर x का अवकलन तो e की पावर x ही होता है, तो ये हमारे पास एज इट इज। देखो ये हो गया हमारे पास 2 e की पावर x, और ये 2 में से गया तो 1, तो कुछ इस तरीके से हमने इसको लिखा, या 2x e की पावर x से भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ना। और ये हमारे पास आ गया x² इंटू ई की पावर x। ठीक है ना, e के यहाँ पे आइलर का नियतांक है, जिसके बारे में मैंने आपको 3rd लेक्चर में बताया था, सबसे लास्ट में जब ब्लॉक पढ़ाया था ना तब आपको बताया था उसके अंदर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इसका डिफरेंशिएशन।
अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये हमारे फर्स्ट प्रॉब्लम है और ये हमारी सेकंड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम एक और देखते हैं हम। मान लो इस बार आया sin x इंटू cos x, ठीक है। तो वही दो फलन दिख रहे हैं अपने को। पहला फलन कौन सा है, ये f है और ये भाई साहब g है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है, तो पहले अपने को करना है किसका, sin x का। तो हमने करा sin x का, और किसको एज इट इज रखना है, cos x को। तो हमने cos x को एज इट इज रखा, ठीक है। अगली बार हमें क्या करना है, अगली बार cos x का अवकलन करना है और sin x को एज इट इज रखना है, ठीक है। ओके, तो अब अपने को अवकलन करना है सीधे तरीके से। तो ये cos x भाई साहब एज इट इज, ए cos x एज इट इज। अवकलन किसका, sin x का। तो sin x का अवकलन क्या होता है, cos x, ये cos x लिख दिया हमने, है ना, और प्लस sin x एज इट इज, और cos x का अवकलन c से स्पेलिंग स्टार्ट हो गई यानी माइनस, ये आ गया भाई साहब, ठीक है। तो ये cos और cos हो गया हमारे पास, cos स्क्वायर x और माइनस sin स्क्वायर x। वैसे मैंने आपको याद हो तो सिखाया था, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x cos टू x के इक्वल होता है। अगर याद है तो लिख दो, नहीं तो छोड़ दो, कोई जरूरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है। बस आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर अपने को छोड़ देना है वहीं तक ही करके, दैट्स इट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहे होंगे प्रॉब्लम्स। मैंने कुछ और भी प्रॉब्लम लिखी हैं, चलो तो मैं एक और प्रॉब्लम डाल देता हूं यहाँ पे। फोर्थ है एग्जाम्पल, रूट एक्स गुणा 10x लिखा है मैंने इसके अंदर। ऐसा करते टी करते हैं, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम मोस्टली टी पे आने वाली है ना, तो टी कर देते हैं इसको। तो इस बार हम टी के सापेक्ष करेंगे, घबराना नहीं है, टी के सापेक्ष हो रहा है बस। फलन कौन कौन से, दो। पहला फलन ये रहा हमारे पास, तो ये हमारा फर्स्ट फलन हो गया f, और ये हमारा सेकंड फलन हो गया g। f और g का अपने को करना है। पहले वाला फर्स्ट वाले का अवकलन होता है और सेकंड वाला एज इट इज रहता है। तो ये फर्स्ट वाले का हम अवकलन कर देते हैं। तो पहले मैं लिख देता हूं इसको एक बार और वापस। तो हमने रूट t का अवकलन पहले करना है और 10t को एज इट इज छोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में हमें 10t का करना है और हमें रूट टी को एज इट इज छोड़ना है, ठीक है, सिंपल। पहले रूट टी का करा पहले फलन का, दूसरा वाला एज इट इज छोड़ा, फिर दूसरे वाले का करा, पहला वाला एज इट इज छोड़ा, ठीक है। तो ये 10t एज इट इज। अब मैं इसका वापस आपको नहीं बता रहा, इसका भी हमने बहुत बार पढ़ा, 1/2 रूट टी, उसी तरीके से होगा जैसे पहले बताया था, ठीक है, और प्लस रूट टी एज इट इज, और इसका हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर टी। सो ये हमारा उत्तर है, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो हमने 4 प्रॉब्लम्स देखी, कोशिश करी समझने की चीज़ों को और अच्छे से। ये एक दो प्रॉब्लम मैंने और लिखी थी, पर जो ठीक है 4 प्रॉब्लम हमारी आई गेस सफिशिएंट है। तो हम आगे चलते हैं। हाँ, अब हमारे पास है भाग का नियम। अब भाग का नियम अपन ने क्या पढ़ा था, जब दो फलन ऐसे बट्टे बट्टी में लिखे हो ना, यानी अंश और हर जैसे हमारे पास आता है वैसा, तो ऐसा कुछ है। तो हमने इसको लिखा है f/g। हमने क्या बोला था, पहले नीचे वाले का आप करो वर्ग, मतलब उसका स्क्वायर करना है, फिर ऊपर सेम प्रोसेस है, पहले ऊपर वाले का अवकलन करना है नीचे वाला एज इट इज, और फिर नीचे वाले का अवकलन करना है ऊपर वाला एज इट इज, लेकिन बीच में साइन किसका आना चाहिए, माइनस का। तो माइनस का साइन अपने को लगाना है, ठीक है। इसके लिए बेसिक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे वहां पर मैंने साइन x इंटू साइन एक्स लिखा था, यहाँ पर अपन x बट्टा साइन एक्स लिख देते हैं, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो ये है हमारा, ये हो गया हमारे पास f और ये हो गया हमारे पास g, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं आगे। तो सबसे पहले अपन नीचे वाले का करेंगे वर्ग। तो ये हमने नीचे वाले का करा वर्ग, ये साइन एक्स का हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर वाले का अवकलन करना है, तो ये हम कर देते हैं पहले ऊपर वाले का। अच्छा, अवकलन करने के लिए पहले हमने ऑपरेटर लगाया। फलन कौन है, एक्स ही है। साइन एक्स को बाहर पटको और नेक्स्ट टाइम साइन एक्स का अवकलन करना है, तो ये साइन एक्स पहले ऑपरेटर लेगा dy/dx और फिर फलन साइन एक्स, ठीक है, और एक्स को एज इट इज छोड़ दो, बीच में माइनस का साइन, ये आ गया हमारे पास। अब देखो, तो नीचे हमारे पास आया साइन स्क्वायर एक्स। या मैंने आपको बोला था साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स स्क्वायर एक ही होता है। तो अगर नहीं आता तो ठीक है, एज इट इज छोड़ दो, पर आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बोला था कि साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखूं या साइन स्क्वायर एक्स लिखूं, एक ही बात है।
तो ये साइन एक्स एज इट इज हो गया, एक्स का अवकलन हमारे पास 1 हो गया, और माइनस एक्स एज इट इज, और साइन का हो गया हमारे पास cos x। ठीक है, सिंपल। तो उत्तर आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास साइन एक्स माइनस एक्स cos x और बेटा साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो ये हमारा पहला प्रॉब्लम था। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक दो प्रॉब्लम और देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अपन, प्रॉब्लम नंबर 2। एक और मैंने आप लोगों के लिए लिखा है साइन एक्स बाय cos x। तो पहले लिखा था अपने साइन एक्स गुणा cos x, अब लिख रहे हैं साइन एक्स बट्टा cos x। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास f और ये हो गया हमारे पास g। ठीक है, तो सबसे पहले हम नीचे वाले का करना है वर्ग, तो ये नीचे वाले का कर देते हैं हम वर्ग, तो cos x का होल स्क्वायर, सिंपल, जैसे हमने हमेशा सीखा। ऊपर वाले का अवकलन करो, तो ऊपर वाले का कर देते हैं हम अवकलन, और नीचे वाला एज इट इज छोड़ दो। ठीक है, तो ये cos x एज इट इज। अब अगली बार नीचे वाले का अवकलन करो, ऊपर वाला एज इट इज छोड़ दो, तो माइनस साइन x को एज इट इज छोड़ेंगे और cos x का अवकलन करेंगे। तो पहले आप गलती देखो, कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैं भी कई बार लिख देता हूँ d cos x अपॉन dx, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले आप ऑपरेटर लिखो, ये ऑपरेटर है, और अवकलन किसका करना है अपने को, cos x का। ठीक है, ये है हमारे पास। तो अब कर लेते हैं एक बार फटाफट से। तो हमारे पास cos x का होल स्क्वायर आ रहा है, और cos x एज इट इज, साइन x का हमारे पास होता है cos x, और माइनस वही साइन का हमारे पास, cos का हमारे पास क्या होता है, माइनस का साइन। ठीक है, अब देखो ऊपर हो गया हमारे पास cos स्क्वायर x, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस साइन स्क्वायर x। अरे यार, ये तो छोटे बच्चों वाली आइडेंटिटी 10th क्लास वाली आ गई वापस। तो देखो, तो ये ऊपर तो हो गया हमारे पास 1, ये आ गया हमारे पास 1, और नीचे cos x का होल स्क्वायर। अब cos x के होल स्क्वायर को cos स्क्वायर x भी लिख सकते हैं, और 1 cos x किसके बराबर होता है, sec के, तो हमारे पास sec स्क्वायर x। ठीक है ना, तो याद करो sin अपॉन cos 10 ही तो होता है, और 10 का अवकलन तो वैसे भी sec स्क्वायर x ही होता है। तो हमने एक तरीके से प्रूफ भी कर डाला कि sin x का अवकलन क्या है हमारे पास, cos x। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस एग्जांपल्स बहुत सही लगे होंगे। एक मैं सोच रहा हूँ लास्ट एग्जांपल और दे दूं। तो हमने लिखा है, मान लो t क्यूब बटा, नीचे लिख देते हैं log x। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। ऑपरेटर कौन है, d बाई डी एक्स, और फलन कौन है, पूरा फलन है हमारे पास। ठीक है, ये पूरा फलन है। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले तो नीचे वाले का कर दो आप वर्ग। ठीक है, हाँ, इसके अंदर ऐसा मत लिख देना आप, ये साइन कॉस जैसे नहीं चलता, आप ऐसा लिख दो यार, ये गलत हो जाएगा। ये साइन कॉस वाला फलन नहीं है, तो आप ऐसा गलती से लिख मत देना। वैसे तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ऐसा नहीं होता, पर फिर भी ऐसी गलती से भी मत करना। अब देखो, हमने सबसे पहले ऊपर वाले का अवकलन करना है, तो डी बाई डी टी ऑपरेटर टी क्यूब का अवकलन करना है, log x एज इट इज, माइनस अगली बार किसका अवकलन करना अपने को, अवकलन करना अपने को log x का, और log t का, और आपका जो, अच्छा हम आधा आपने t लिख दिया, आधा हमने x लिख दिया, ओहो गड़बड़ हो गई, तो बहुत बुरी वाली। चलो कोई बात नहीं, हम t के सापेक्ष कर देते हैं इसको, तो इसको हटाते हैं, इसको भी हटाना पड़ेगा फिर। ठीक है, बाकी सब यहाँ पे भी गड़बड़ कर दी, गड़बड़ हो जाती कभी कभी हमसे भी, है ना, भावनाओं में खोए हुए हम किसी। तो हाँ, अब ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया टी क्यूब, तो यहाँ पे भी टी लिखना है अपने को। ये हो गया हमारे पास log t का होल स्क्वायर। अब देखो, पहले वही हमारा log t एज इट इज, और टी क्यूब के अंदर सबसे पहले घात आ गया आई, और घात में से हमने कम किया, तो टी स्क्वायर आ गया, माइनस टी क्यूब एज इट इज, log t का 1/t होता है। ठीक है, तो एक t से एक आप t काट दो, आपको मिलेगा, पहले 3t स्क्वायर लिख दो, अच्छा है ज्यादा, और डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास log t का होल स्क्वायर। ये हमारे पास उत्तर है, इसमें हमने एक t से एक t की पावर को काट दिया। ठीक है, ये हमारे पास उत्तर आ गया लास्ट में। तो आई गेस इतना आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा, बहुत प्रैक्टिस हमने कर ली है लगभग सभी की। अब मैंने आपको इसके बाद उच्च घातों का अवकलन भी सिखाया था। उच्च घातों का अवकलन मतलब क्या होता है कि हमें एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार अवकलन करने के लिए बोला जाए, एक से ज्यादा बार, तो उच्च घातों में आ जाता है ना, उच्च बार अवकलन करना है।
मल्टीपल टाइम्स अपने को डिफरेंशिएशन करना है। तो अगर किसी फलन का एक बार अवकलन करना हो तो उसे हम ऐसे लिखते हैं। अच्छा, कभी कभी जगह कहीं कहीं जगह इसको हम ऐसा भी लिख देते हैं, एफ और एक डैश लगा देते हैं। तो डैश क्या बता रहा है, इसका एक बार अवकलन हुआ है, ठीक है। और अगर मान लो हमें इसका एक बार और अवकलन करना है तो ये तो रिजल्ट आ गया। तो ध्यान से सुनो, ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर वापस रिजल्ट पे लग जाएगा। रिजल्ट क्या था, रिजल्ट था हमारे पास ये, कौन, ये। तो अगर मुझे इसका एक बार और अवकलन करना है, दो बार अवकलन करना है, तो मैं इसको ऐसा लिख दूंगा। अब मैंने आपको बोला था इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखना है, इसको लिखना है जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं करना। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इसको ऐसा लिखते हैं। 3 बार करोगे तो 3 3 लिखा जाएगा, 4 बार करोगे तो 4 4 लिखा हुआ जाएगा। और इसको लिख देते हैं एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। जैसे आप सबको पता होगा, थोड़ा तो याद होगा कि ना विस्थापन है, विस्थापन का अवकलन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वेग। और वेग का वापस अवकलन कर दोगे तो मिल जाएगा त्वरण। तो अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, डी बाई डी टी तो एज इट इज, और वेग यहां से उठा लो डी एक्स बाई डी टी। तो अब देखो क्या हुआ, हमने एक्चुअली x का 2 बार अवकलन करा है t के सापेक्ष। ये लिखा है हमने कि हमने x का t के सापेक्ष 2 बार अवकलन करा है। जब पे x जो है वो t का कोई ना कोई फलन होगा। यहाँ पे हमने x का मतलब क्या है कि वो t का कोई ना कोई फलन है। तो ये होता है मल्टीपल पर हमारा अवकलन करना। इसके एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। मान लो हमें ये दिया गया फलन 2t² प्लस 3t प्लस 1, और हमसे पूछा गया त्वरण निकालो। तो हमने सबसे पहले तो वेग निकाला, तो हमने सबसे पहले इसका अवकलन करा। अच्छा, घबराना मत कि मैं कहाँ से ले आया वेग, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, थर्ड वाले में। तो ये हमारे पास वही पूरा ऑपरेटर लगा सब पे, 2t² प्लस 3t प्लस 1, ठीक है। फिर सबको स्प्लिट करना सब में। तो पहले वाले का करा अपन ने ये डी बाई डी टी 2t² प्लस डी 3t बाई डी टी, और सबसे लास्ट में 1 का अवकलन, ठीक है। तो वही घात, मैं सेम चीज बता नहीं रहा हूं आपको कि 2 को सबसे पहले आगे लाना है, फिर t² का अवकलन करना है, तो 2 एज इट इज रहेगा। और t² का अवकलन कितना हो जाएगा, घात आगे और घात में से 1 कम, ठीक है। तो आपको पता है घात में से कम करने पे कितना आना है, 1 ही आना है। तो मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ ये वाला पार्ट, क्योंकि हमें पता ही है, और इसका अवकलन तो 1 ही होता है। तो कुल मिला के उत्तर क्या आया, 4t प्लस 3। अब मान लो मुझे एक बार और अवकलन करना है, त्वरण निकालना है। त्वरण किसके बराबर होता है, dv बाई डी टी, या हमें x वाले पार्ट का 2 बार अवकलन करना है, जिसको हम क्या लिखते हैं, d² x बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इसका अवकलन वापस एक बार करने पे क्या आएगा, और अब तुम माहिर हो गए होगे, तो आ गया होगा इतना पढ़ने के बाद। तो अब तो आराम से कर लोगे। हमें पता है 4t का लगेगा, 3 का लगेगा, 4t में 4 आ गया आएगा, t का हो जाएगा 1, 4 एज इट इज, और 3 का तो 0। तो ये हमारा फाइनल लास्ट उत्तर, ठीक है। एक लास्ट हमारा और टॉपिक बचा है श्रृंखलन नियम, चेन रूल। तो मैंने आपको बोला था अपने को ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ ऊपर ऊपर का पार्ट हमारे काम आएगा, बस वही पढ़ना है। तो चेन रूल काम कैसे करता है, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, ठीक है ना। बाकी डिटेल क्या होता है क्या नहीं होता है वो सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो आप पुराने वाले वीडियो में जाके देख लेना, ठीक है। चेन रूल वगैरह क्या होता है, हमें सिर्फ आज प्रैक्टिस करनी एग्जाम्पल्स की। तो sin 2x का अवकलन करना है x के सापेक्ष। यार sin x का अवकलन करना आता है, sin 2x का नहीं आता। तो मैंने आपको क्या बोला था, मान लो, क्या मान लो भाई, आप ऐसा मान लो ना कि 2x की जगह x ही लिखा है। अब मैं अगर आपसे पूछता कि यार sin x का अवकलन क्या होता है, तो आप बोल देते सर sin x का अवकलन तो cos x होता है। तो मैं ठीक है, sin x का अवकलन cos x लिख दो। क्या बोला मैंने, जिसके बारे में नहीं पता उसको मान लो। sin 2x को मान लिया, तो साइन के अंदर साइन, अब इसको x मान लिया हमने, तो साइन का अवकलन क्या हो गया, cos। लेकिन जो माना है ऐसा नहीं, अब उसको चेंज कर दो। मैंने इसको अभी के लिए x बोला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि x है, और जिसको अज्यूम किया है उसका वापस हो जाता है, ठीक है। तो हमें पता 2x के अंदर 2 बार आएगा, और x का x के सापेक्ष फलन 1 हो जाता है। तो कुल मिला के उत्तर क्या आया, cos 2x और 1 गुणा 2। तो आपको क्या देगा, 2 cos 2x। अब फिजिक्स में आपको देखो कैसी अटपटी सी टर्म्स मिलेगी, वहां पे कुछ ऐसा मिलेगा, लिखा हुआ होगा cos, देखो मैं आपको बताता हूँ, घबरा मत जाना इसको देख करके, ऐसा कुछ है नहीं, हमें कुछ ऐसा कुछ मिल सकता है फिजिक्स में, जैसे हमने ये बोला, ये आया, ठीक है। ए कांस्टेंट है और ओमेगा कांस्टेंट है। ए क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, वो फालतू की बातें हैं, अभी हमें नहीं पढ़ना है, वो हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब के बारे में बात करेंगे। तो
ए यहाँ पे आपका नियतांक है, ओमेगा आपका यहाँ पे नियतांक है, आपको इस फलन का सिर्फ अवकलन करना है टी के सापेक्ष। तो ए तो नियतांक है तो उसको बाहर फेंको, ठीक है। और क्या करना है, कॉस का अवकलन करना है, कॉस ओमेगा टी। मैंने आपको बोला अभी के लिए इसको टी मान लो, ठीक है। तो इसका अवकलन कितना हो गया, माइनस का साइन ओमेगा टी। और जिसको माना था, किसको माना था, ओमेगा टी को, तो उसका अवकलन वापस कर दो। मैंने आपको बोला ओमेगा कांस्टेंट है, तो जब अवकलन करने जाओगे तो आपका जो ओमेगा टी एज इट इज, ओमेगा आपका है भार, ये डी टी बाय डी टी, ठीक है। और उसका तो हमें पता एक ही होता है, तो कुल मिला के उत्तर क्या आया, माइनस का ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये हमारी काफी हेल्प करेगा। तो ये हमें बहुत आगे काम आने वाला है, तो इतना दिमाग में अच्छे से फिट कर लेना कि हमने कैसे किया है इसका अवकलन। अगर किसी बच्चे को ये नहीं भी फिर भी नहीं समझ आ रहा तो उसका भी एक शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आ जाए फिजिक्स के अंदर, मैं थोड़ा आगे लिख देता हूँ नेक्स्ट वाले पेज पे, अगर आपको श्रृंखलन नियम फिर भी अच्छे से नहीं आ रहा है क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है ये, तो आप एक काम करिए, साइन आए चाहे कॉस है, हमारे पास साइन और कॉस दो ही टर्म आती हैं, तो कभी भी हमारे पास ऐसा आ जाए ना तो कुछ भी नहीं करना, कांस्टेंट को आगे लिख दो बस, और इसका जो अवकलन होता है वो लिख दो, खत्म, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब जैसे मैंने आपसे पूछ लिया था ना, अभी क्या पूछा था, ए कॉस ओमेगा टी पूछा था आपसे, मैंने आपको क्या बोला, ए तो आपका आएगा ही बाहर, उसका तो कोई इशू नहीं हो, तो बाहर ही रहेगा, और कॉस का अवकलन वो माइनस का साइन होता ही है। और साथ के साथ जो कॉन्स, ये देखो जैसे यहाँ पे x के साथ a है तो यहाँ पे t के सापेक्ष कर रहे हो, ओमेगा कांस्टेंट, तो ओमेगा को बाहर लिख दो। तो कुल मिला के उत्तर क्या है, माइनस का a ओमेगा साइन ओमेगा t, ठीक है। सिंपल सी चीज है। तो आपको यही सारी बेसिकली चेन रूल पे प्रॉब्लम्स मिलेगी। तो चेन रूल की एक दो एग्जांपल जो मैंने आपको बताया वही हमारे काम आते हैं, ज्यादा डिटेल में हमारे काम आने वाला है नहीं। चेन रूल यानी श्रृंखलन नियम जो काम का था वो मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो देख करके काफी फील हो गया होगा कि अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी आई गेस इस टॉपिक के अंदर जो हमारा अवकलन। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा, हम इसका 5th पार्ट बोलेंगे उसको, रिवीजन लेक्चर ये, उसमें हम समाकलन के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इस वीडियो के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। कोई प्रॉब्लम हो, कुछ नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपकी जो भी क्वेरी है उसका कोशिश करूंगा कि आंसर दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर जरूर करना, ठीक है।